किसान, बदलते भारत की शान। शिवाजी महाराज ने खुद भी विवाह संस्कार से स्वराज के सपने को सींचा था और मैं भी वही करूंगी। बहुत जल्द झांसी हमारी होगी। मैं प्राण दे दूंगी, पर मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है मेघालय से। मेघालय में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो यह आ रही है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से, जहां पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर ज्यादातर इलाकों में बेहद ही गर्म हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो वहीं दिल्ली में कुछ इलाकों में भीषण लू चलने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 5 बड़ी खबर आपने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं और गर्म अपडेट आपको दे देते हैं कि किस तरह से कहां पर मौसम को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है। तो अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे गर्म अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सीधा रुख कर लेते हैं हमारी एआई सहयोगी भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं और कई जगह रात का मौसम भी गर्म रहेगा, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद इन जगहों पर सतर्क रहें क्योंकि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कई जगह बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं रात का मौसम भी गर्म रहेगा। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं और रात का मौसम गर्म रहेगा। बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बेहद गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। वहीं इन क्षेत्रों में नजर बनाए रखें क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं उमस भरी गर्मी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। बाकी सभी राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। इस गर्मी में ककड़ी, तरबूज और नारियल पानी का सेवन करें, जिससे शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन मिलती है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो गर्मी को लेकर अपडेट आपने जान लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर किस तरीके का मौसम फिलहाल बना हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान क्या कुछ कहता है और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मौसम को लेकर क्या पूर्व अनुमान जताया गया है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे नक्शा देख पा रहे हैं, इसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि जो उत्तर भारत के ज़्यादातर जगह हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन इसके आसपास के जो बाकी के इलाके हैं यहाँ पर अभी फिलहाल बरसात नहीं होगी, चाहे वो गिलगित हो, लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उसके आसपास के इलाके। आगे जैसे जैसे आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह है
जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो वहीं उड़ीसा में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। अब आगे देखेंगे आप कि जैसे जैसे आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि रायलसीमा सहित तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही साथ भीतरी दक्षिण कर्नाटक या भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना या तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी कई जगह बारिश हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आप मध्य भारत का रुख करेंगे या फिर पश्चिम भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन द्वीप, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमाम जगह यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में कई जगह ऐसी है जहाँ बारिश हो सकती है। इसके साथ मराठवाड़ा या कोकण और गोवा में आप देखेंगे अनेक जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको मौसम की चाल बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या रुझान रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से हैं, यहाँ पर कई जगह बारिश हुई है, कई जगह गर्म हवाएं भी चली है। आप देख पा रहे हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर बारिश हुई है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ बरसात हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हुई और गर्म हवाएं चली। जैसे जैसे आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह यहाँ पर बारिश हुई है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश के साथ हवा भी चली है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं दक्षिण का जब आप रुख करते हैं तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मध्य भारत का रुख करेंगे या पश्चिम भारत का रुख करेंगे, आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे दमन द्वीप, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। तो ये पिछले 24 घंटे का हाल हमने भी आपको बताया कि कहां पर क्या कुछ स्थिति रही। अब हम रुख कर लेते हैं अपनी एआई सहयोगी भूमि का, जो मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। मेघालय में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। असम में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण और गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखें। मौसम की ताज़ा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट को लेकर जो तमाम जानकारी है वो भी आपने जान ली, और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, या इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस दर्ज किया गया, यानी कि अब जान लेते हैं तापमान का हाल। और इसकी शुरुआत हम करते हैं अधिकतम तापमान की जानकारी से। आप देख पा रहे हैं कि पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान कहां पर कितना दर्ज किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए भीतरी उत्तर कर्नाटक का रुख कर लेते हैं, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद अब हम रुख करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर कितना दर्ज किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां पर दर्ज किया गया वो भी बता देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 46.9 डिग्री सेल्सियस ये अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति बता देते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम रुख कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद अब न्यूनतम तापमान की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं असम और मेघालय का, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड का क्या हाल रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे कम न्यूनतम तापमान मध्य महाराष्ट्र के बारामती में दर्ज किया गया 21.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम न्यूनतम तापमान था। तो ये जानिए आपने तापमान की स्थिति, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना दर्ज किया गया, जिसकी शुरुआत हम करेंगे राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं 145 AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं पुणे में यह 48 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ लेते हैं और हम रुक कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में ये 55 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा माना जाता है क्योंकि ये 100 से कम है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हुए कोलकाता का रुख करते हैं, जहां पर AQI 160 दर्ज किया गया, जो कि
सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। कोलकाता के बाद लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर AQI 185 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ के बाद पटना में 267 AQI दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। 73 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि 50 से ज़्यादा भले ही है लेकिन 100 से कम है। अहमदाबाद में ये 94 दर्ज किया गया और ये भी इसी वजह से अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान। तो इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आने वाले 4 दिन में कैसा मौसम का जो पूर्वानुमान है वो क्या कुछ कहता है। लद्दाख के लेह अगर आप जा रहे हैं तो रविवार से बुधवार तक आप देखेंगे कि मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप रहेगी, थोड़ी छाया रहेगी। इसके साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, जो कि शुरू के 2 दिन 8 और उसके बाद 10 और उसके बाद वापस बुधवार के दिन यानी कि चौथे दिन ये 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का रुख कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रविवार और सोमवार को मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है, लेकिन मंगलवार को जोरदार बारिश होगी और बुधवार को आप देखेंगे कि बारिश के साथ साथ बिजली भी चमकेगी। साथ ही साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 से 38 के बीच जा सकता है, तो वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान, वो 25 से 27 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो धर्मशाला में रविवार से बुधवार तक आने वाले 4 दिन मौसम पूर्व अनुमान हमने आपको बताया पर्यटन को लेकर। अब आपको बता देते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ का हाल। अगर आप यहां जा रहे हैं तो बता दें, रविवार को मिला जुला मौसम रहेगा, सोमवार को काफ़ी अच्छी खासी धूप रहेगी, मंगलवार और बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा। वहीं अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 7.0 से लेकर 8.1 तक, साथ साथ 9.4 तक ये फ्लक्चुएट कर सकता है। अब राजस्थान के माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। रविवार से बुधवार तक आप देख रहे हैं मिला जुला मौसम रह सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से 33 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 20 और चौथे दिन 21 रह सकता है। तो माउंट आबू में रविवार से बुधवार तक का हाल कैसा रहेगा वो हमने आपको बता दिया। तो राजस्थान के माउंट आबू के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं अन्य जगह का, कि वहां पर आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से कैसा मौसम पूर्वानुमान रहेगा। तो बिहार के नालंदा का हाल बता देते हैं। पहले दिन तेज़ हवाएं चलेंगी, रविवार की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी के 3 दिन हैं, यहाँ मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 38 से 43 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 29 से 31 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो बिहार के नालंदा में रविवार से बुधवार तक कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन ये 17, फिर उसके बाद 18, फिर 20 रह सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तवांग में आप देखेंगे कि रविवार से बुधवार तक जो न्यूनतम तापमान है 4 दिन एक समान यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए गुजरात की बात कर लेते हैं। यहाँ के अहमदाबाद अगर आप जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिन यानी कि रविवार से बुधवार तक आप देखेंगे कि मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 39 से 40 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 30, बाकी के 2 दिन 29 रह सकता है। तो अहमदाबाद में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान हमने आपको बताया है रविवार से लेकर बुधवार तक कैसा रहेगा आने वाले इन 4 दिन में मौसम का हाल। अब आगे बढ़ते हुए केरल का रुख कर लेते हैं। यहाँ के कन्नूर अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि रविवार से बुधवार तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर एक समान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे यानी कि न्यूनतम तापमान आप देखेंगे कि ये भी एक समान 4 दिन रहेगा यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस। रविवार से बुधवार तक एक समान मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। तमिलनाडु के रामेश्वर अगर आप जा रहे हैं रामेश्वरम में तो आप देखेंगे रविवार और सोमवार को बारिश हो सकती है। मंगलवार और बुधवार को मिला जुला मौसम रह सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 35 रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 28 रहेगा। तो अगर आप रामेश्वरम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि रविवार से बुधवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल पर्यटन की दृष्टि से वो हमने भी आपको बता दिया। तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान हमने आपको बता दिया। अब हम अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है खेती किसानी। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई सहयोगी कृष। आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान
इस समय मक्के की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित कर लें। यहीं जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां कपास की बुवाई कर लें। इसके अलावा सतपुड़ा के पठारी इलाकों में इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। मालवा के पठारी इलाकों में तापमान को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय तैयार सब्जियों की तुड़ाई करें और तुड़ाई के बाद उन्हें किसी छायादार जगह पर रखें। मालवा के पठारी इलाके में ही इस सप्ताह अरहर की बुवाई करें। बीजों के इष्टतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही अरहर की बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर और फास्फेट घुलनशील जीवाणु से उपचारित करें। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में इस समय ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा तरबूज, खरबूजा, भिंडी, टमाटर, ग्वारफली, मिर्च और पालक में समय से सिंचाई करें। इसके साथ ही अनुशंसित मात्रा में उर्वरक डालें। बुंदेलखंड में जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा है वहां इस सप्ताह हरी खाद के लिए मक्का या सेसबेनिया की बुवाई शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेतों की जुताई और खेतों को समतल करें। इसके साथ ही यहां खेतों की टूटी हुई मेड़ों को दुरुस्त करें। गिर्द इलाके में ही तापमान को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय फसलों और सब्जियों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां हरे चारे के लिए बोई गई ज्वार, मक्का और लोबिया में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो आपने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है बेबी कॉर्न, जिसे छोटा मक्का भी कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि ये जो बेबी कॉर्न है खाने के इस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी जो खेती है वो भी साल भर की जा सकती है, यानी कि 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन बेबी कॉर्न की खेती के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बुवाई से लेकर सिंचाई से लेकर जो कटाई होती है तब तक किन बातों का ख्याल करना चाहिए और एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कैसे हम इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। तो देखते हैं रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हो। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है।
बेबी कॉर्न की जो फसल है उसे अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए उससे कैसे फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, वो तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए जान ली। इससे पहले इसी कार्यक्रम में आपने दूसरी जानकारी भी ली है। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।